रूस और यूक्रेन युद्ध अब किस पड़ाव पर पहुंचा है? इस समय कौन बढ़त लिए हुए है? देखिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध पर ये कहना से अब ये सही होगा कि जो मिडिल ईस्ट का इजराइल हमास का जो लड़ाई है उसने पूरी तरह उसके चादर ने जो रूस और यूक्रेन के युद्ध को ढक लिया है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है। अमेरिका का पूरा फोकस वहाँ पर है। हालांकि बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट आते रहेंगे कि हम मदद देते रहेंगे, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो उन देशों के जो लॉ मेकर्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमें अब इसकी तरफ ध्यान कम देना चाहिए यूक्रेन की तरफ, बिकॉज वहाँ उनके जो पैसे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ, युद्ध में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और करप्शन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर। दूसरी जो चीज़ें देखिए, अब तो 20 महीने हो रहे हैं इस युद्ध के, और जैसे हमने कहा पहले, एक तरह से देखा जाए तो स्टेलमेट चल रहा है, बहुत कुछ फ़ायदा किसी को नहीं हो रही है। रूस अपने आप को ज़रूर मजबूत स्थिति में ला रहा है, डिफेंसिव मोड, उसने डिफेंसेज अपने बहुत मजबूत कर लिए हैं, और अभी जेलेंस्की के अंदर जो है विश्वास जो लोगों ने पहले किया था, उनके खुद के लोगों ने, उनकी खुद की फ़ौज ने, उसमें कमी आ रही है, और वो खुद समझ रहे हैं इस बात को लेकर के, खुद स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, फ़ौज में जाके मिल रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, और यूरोप के लिए भी वो काफ़ी बयान इस मामले पर दिए जा रहे हैं। जहाँ तक युद्ध का सवाल है, देखिए रूस जो है खरसोन में लगातार रॉकेट अटैक किए जा रहा है। वहाँ पर कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स और बिल्डिंग्स डैमेज हो रही हैं। रूस अद्विका में लगभग, हालांकि बहुत महीने से लड़ाई चल रही है, लेकिन लगभग लग रहा है कि वो उस सिटी को हासिल कर लेगा। बखमुत में देखिए कई महीनों से लड़ाई चल रही है, मई से देखा जाए लड़ाई चल रही है। आउटस्कर्ट्स को तो यूक्रेन का कब्जा है, शहर पर रूस का है, उसकी लड़ाई मई जून से चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ खास प्रोग्रेस वहाँ पर नहीं हो पाया है, यूक्रेन आगे नहीं बढ़ पाया है उस जगह पर। तो और जो रूस है अभी भी यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर पर अटैक किए जा रहा है, जिससे अभी विंटर्स आने वाले हैं, प्रॉब्लम आएगी। ऑलरेडी बारिश का महीना है, वहाँ आदमी या जो इनकी गाड़ियां हैं वो भी ठीक से कीचड़ में और बाकी पानी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही इतना ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसमें। हालांकि एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट आई थी कि यूक्रेन ने शायद निप्रो के ईस्टर्न बैंक पर कुछ फुटहोल्ड लिया है, लेकिन वो बात आगे पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि ईस्टर्न पर तो पूरा रूस है, और वहाँ पर अगर यूक्रेन को फुटहोल्ड मिल जाता है तो वो आगे बढ़ सकता है वहाँ पर, लेकिन ये इसकी पुष्टि कहीं से नहीं हो पाई है। और इसके साथ ही हंगरी ने देखिए बोला है कि अभी वो इतनी जल्दी मदद नहीं देगा, जो मिलिट्री एड है खास करके उसका जो हिस्सा था 500 मिलियन यूरो का इनको देने का, क्योंकि उसका कहना है कि यूक्रेन ने इसका जो OTP बैंक है और कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसको उसने ब्लैकलिस्ट में डाला हुआ है, क्योंकि वो उनका कारोबार रशिया में था, रूस में था, और रूस की वो मदद कर रहे थे। तो वो चीज़ बोला है कि हंगरी ने कि जब तक ये नहीं उठाते, अगर उसको रखेंगे ब्लैक लिस्ट में, तब तक हमें मदद नहीं दे पाएंगे। तो ये भी वहाँ पर चल रही है। और यूक्रेन ने वहाँ बोला है कि यूक्रेन के अंदर जो रिपोर्ट है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर 3 उनके जो कमांडर्स हैं उनको डिसमिस करना चाहते हैं, जिसकी रिपोर्ट है, और अगर ये होता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ वहाँ पर होगी, क्योंकि उनके अगेंस्ट रिपोर्ट्स बहुत आई हैं, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और करप्शन के भी चार्जेस उनके ऊपर हैं। तो इसलिए जो अभी ओवरऑल देखा जाए तो रूस अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, यूक्रेन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कहा तो यह जा रहा है कि रूस के पास अभी जो हथियारों का, खास करके शेल्स का 10 शिप्स में भर के जो सामान आया है नॉर्थ कोरिया से। रूस शहद जो ड्रेन्स हैं, शायद 136 जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं, उनको बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, जहाँ की वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में इनको प्रोड्यूस करेगा, और जल्दी ही प्रोडक्शन वहाँ शुरू भी हो जाएगा। तो और इसके साथ ये भी है कि रूस के पास जो क्रास्नोपोल लेजर गाइडेड एमिनिशन था, जो कि आर्टिलरी 155 mm गन से फायर होता है, उसका प्रोडक्शन और तेज़ कर दिया है उसने, कि पिन पॉइंट टारगेट करे इनके, खास करके जो टैंक्स हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं,
जो अभी आने वाले हैं कुछ और यूक्रेन में, तो रूस अपनी तैयारी और मजबूत कर रहा है। तो अभी तक इस फ्रंट पर कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन रूस जरूर अपनी तैयारी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।